भारतीयों को बेईमान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ का गरीब से गरीब आदमी नैतिक स्तर से एक अंग्रेज से बहुत ऊंचा है। तो हम इन्हें मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकते हैं और भारत को पूरी तरीके से जीतने की कल्पना हमें छोड़ देनी चाहिए। ये वाक्य लंदन के संसद भवन में मैकाले ने आज से करीब 200 साल पहले, ये 1830 के आसपास की बातें होंगी। ये भारत की सशक्त शिक्षा प्रणाली का उदाहरण था जिसकी प्रशंसा अंग्रेज कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि यहाँ से गरीब का गरीब आदमी भी चरित्र में गिरा हुआ नहीं है। क्यों इनको हम बेईमान नहीं बना सकते हैं? उसके पीछे उसने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि इसके पीछे वहाँ की शिक्षा है। कौन सी शिक्षा? गुरुकुल की शिक्षा। शिक्षक उसके स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं, उसके नींव हैं, छात्र उसके शिखर हैं। और जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बर्बाद करेंगे तब तक हम भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि वहाँ के लोगों ने कहा कि अच्छा, शिक्षक की इतनी इज्जत, इतना सम्मान। बोला हाँ, वहाँ शिक्षक को भगवान के जैसा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण भी है। वो शिक्षक तन मन धन से समर्पित होकर छात्रों को शिक्षा देता है। और वो एक प्रांत नहीं, ये पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में ये गुरुकुल प्रणाली जो है वो चल रही है। इसलिए भारत को अगर जीतना है सही तरीके से तो इस शिक्षा की पद्धति, इस गुरुकुल प्रणाली को नष्ट करना होगा। और नष्ट करने का उपाय यह है कि धीरे धीरे इनको आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया जाए, धीरे धीरे इनको सम्मान देना बंद कर दिया जाए। आखिर ये कहाँ जाएंगे? एक कहावत भी है कि भूखे पेट तो हरि भजन भी नहीं होता है। ये बिल्कुल सच बात है। एक सीमा तक आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन भूखे पेट कब तक आप भजन गाएंगे? तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहला जो प्रहार किया वो आर्थिक रूप से, शिक्षा पे आर्थिक रूप से। पहले जो शिक्षा होती थी हमारे यहाँ, उसका पूरा प्रभार राजा करते थे या पंचायत करती थी। शिक्षा सार्वजनिक चीज़ थी जिससे हम व्यापार नहीं करते थे। शिक्षा हमारे लिए धन कमाने का माध्यम नहीं थी। शिक्षा हमारे लिए व्यापार नहीं थी, बल्कि शिक्षा हमारे चरित्र निर्माण को ऊंचा उठाती थी। इसीलिए भारत में शिक्षा को पूजनीय कहा गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेज़ों ने ये चीज़ देख ली थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने पहले डराकर, धमकाकर, लालच देकर ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया जो शिक्षा को नीचे की तरफ ले जा सकते थे। एक छोटा सा उदाहरण भारत का आयुर्वेद, आज मेडिकल साइंस हम कह सकते हैं। मेडिकल साइंस में उन्होंने उन वैद्यों को कठोर दंड दिया जो सही तरीके की औषधि बनाते थे, दवा बनाते थे, बल्कि उनको न सिर्फ प्रताड़ित किया बल्कि कठोर दंड भी दिया। धीरे धीरे क्योंकि शासन तो अंग्रेज़ों का आ गया था, धीरे धीरे कर वो वैद्य क्या करते, जो मेडिकल साइंस की जो शिक्षा थी उसमें भी मिलावट आ गई। और फिर भारतीयों से कहा जाने लगा कि देखो ये तुम्हारी शिक्षा कितनी खराब है। इस तरीके से डर और भय का वातावरण पैदा करके अंग्रेज़ों ने भारत की शिक्षा को नष्ट करने का काम किया और अंग्रेजी थोपने का पूरा प्रयास किया। और एक उदाहरण और हमें वो देते थे कि हम वैज्ञानिक सोच लेकर आए हैं और आपको अंग्रेजी के माध्यम से हम वैज्ञानिक सोच देंगे, आपका मानसिक पिछड़ापन दूर करेंगे। लेकिन क्या ये ऐसा संभव हुआ? इस देश में 1900 ईस्वी तक तो कोई भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी उन्होंने भारतीयों के लिए नहीं खोला था। इक्का दुक्का मशीन के नाम पर इक्का दुक्का विद्यालय उन्होंने खोल दिया था। 1813 से लेकर 1900 तक, ये करीब 90 सालों तक कोई वैज्ञानिक शिक्षा भारतीयों को नहीं दी जा रही थी। मेडिकल के 2-3 कॉलेज ज़रूर खोले गए थे, कलकत्ता में, बम्बई में, वगैरह वगैरह, लेकिन 90 सालों में 3। तो ये बताता है इतने बड़े देश में, जबकि उस समय देश की पूरी आबादी करीब 34-35 करोड़ थी, ना वैज्ञानिक शिक्षा में मिल रही है, ना हमें आर्थिक सुरक्षा मिल रही है।
और बल्कि शिक्षकों का वेतन इतना कम कर दिया कि वो बेचारे सिर्फ खाने पीने के लिए ही अपना काम कर पाते थे। अध्ययन अध्यापन के लिए जो प्रयोग करने के लिए जो धन की आवश्यकता थी वो धन हटा दिया गया, तो प्रयोग कैसे होगा। इस तरीके से इन लोगों ने वर्षों तक भारतीयों के साथ यह अत्याचार किया और हमें बार बार बताते रहे कि आपके पास कोई भी महान चीज़ नहीं है, आपका नैतिक स्तर इतना गिरा हुआ है और हम यहाँ पर आपके नैतिक स्तर को उठाने के लिए आए हैं। इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा आपके लिए रोशनी लेकर आई है। अंग्रेजी शिक्षा से ही आप हमारे जैसे बन सकते हैं और जब तक आप अंग्रेजी शिक्षा नहीं लेंगे तब तक आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकारी नौकरी, सरकारी क्लर्क पैदा करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा दी गई। अंग्रेज़ों को वहीं तक अंग्रेजी शिक्षा देनी थी जहां तक उनके लिए क्लर्क पैदा हो सकें, जहां तक उनकी सहायता शासन में हो सकें। वो हमें अधिकारी बनाने के लिए नहीं आए थे, वो हमारा मानसिक स्तर उठाने के लिए नहीं आए थे। इसलिए उन्होंने क्लर्क की शिक्षा अंग्रेजी के रूप में हमें दी और इसमें सहायता बने जो कुछ भारत के लोग थे, प्रबुद्ध लोग कहलाते थे तथाकथित, उन्होंने इसमें उनकी जमकर सहायता की। उन्हें लगा कि जो भारत की जो भाषा है वो कूप मंडूक हो गई है, जो कुरीतियाँ आ गई हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये कुरीतियाँ आई कहाँ से। निश्चित तौर पर कुछ कुरीतियाँ थीं, कमियाँ थीं, तो बजाय उन कमियों को ठीक करने, जैसे हमारा शरीर है, अब हमारे शरीर में हाथ में दर्द होना शुरू हो गया है, हाथ में समस्या आ गई है, तो क्या हम इसके लिए गले को काट देंगे? पता है, गले को तो नहीं काटेंगे बल्कि हाथ का इलाज करेंगे। तो हमने हाथ का इलाज करने की जगह गला ही काट दिया। हमने अपनी भाषा को ठीक करने की जगह, अपनी सभ्यता संस्कृति को ठीक करने की जगह अंग्रेजी शिक्षा स्वीकार कर ली कि ये हमें ऊंचा उठाएगा। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। हम अपनी हर चीज़ से, संस्कृति से, सभ्यता से, रीति रिवाजों से हम विमुख होते गए धीरे धीरे और हमारे अंदर यह हीन भावना आ गई कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं जो अंग्रेज चाहते थे। तो इस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा हमें हीन बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने दी। वो शिक्षा हमें ऊपर नहीं उठाती थी बल्कि नीचे गिराती थी और इसके मूल में था आर्थिक रूप से जमकर शोषण। हमारे शिक्षकों का जमकर आर्थिक रूप से शोषण किया गया कि वो मजबूर हो जाएं कि हम जैसे कहें वैसे ही पढ़ाएं और सरकारी नौकरी में आर्थिक सुरक्षा दी गई। मरता क्या ना करता, धीरे 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 करके लोग अंग्रेजी शिक्षा की तरफ अग्रसित होते रहे, लेकिन वो सिर्फ क्लर्क बनते रहे। सेना में सिर्फ सिपाही और सूबेदार मेजर बनते रहे। ऊपर तक पहुंचने की उनकी जो सारी जो सोच थी वो बंद कर दी गई थी।